परम पूज्य श्री साहिब जी, सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी ममता मूर्ति माताओं बहनों, आज 26 सितंबर सद्गुरु श्री अभिलाष साहिब जी की पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि एक सौभाग्य तिथि होती है। हम लोगों के लिए भले ऐसे महान संत सद्गुरु अनुशास्त्रा का वियोग का दिन है, लेकिन उनके लिए ये पुण्य तिथि है। जिनका शरीर का छूटना ही पुण्य बन जाए, उनके लिए क्या कहना। शरीर जब तक रहता है कुछ ना कुछ झंझट लगी रहती है, तकलीफें रहती हैं। शरीर छूटा, सारा दुख छूटा। मन का दुख पहले से ही छूट जाए और शरीर का जो निर्वाह का, खाने पीने का, ठंडी गर्मी का, भूख प्यास का, मक्खी मच्छर का, व्यवहार का, शरीर छूटने के साथ साथ वह भी छूट जाए। इसी को गीता में यज्ञांत स्नान कहा गया है। जैसे जब यज्ञ करते थे लोग पहले, तो यज्ञ में काफी अशुद्धि हो जाया करती थी। अब यज्ञों में तो अनेक प्रकार के यज्ञ होते थे, उसमें पशु वध भी होता था, तमाम और कर्मकांडों में बड़ा पचड़ा होता था। यज्ञ समाप्त होता था और यजमान स्नान कर लेते थे, तो फिर उसे अवभृत हो गया। यज्ञांत स्नान मतलब पूरी तरह से काम संपन्न, अब साफ शुद्ध हो गए। ऐसे जीवन भर सत्संग साधना ध्यान चिंतन का यज्ञ चला और अंतिम में शरीर भी समाप्त, अवभृत हो गया। जीव अकेला, इसे कैवल्य कहते हैं। और सद्गुरु अभिलाष देव जी का आज प्रातः 3:45 बजे ही अवभृत हो गया। लेकिन ऐसे जीवन मुक्त आत्मलीन संत संसार में जब तक रहते हैं एक प्रकाश स्तंभ की तरह होते हैं। सबके लिए वे प्यार, करुणा, ज्ञान, उपदेश की आधारशिला होते हैं। तो आज उन्हीं के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है। आइए उन्हीं की कुछ जीवन आदर्श और शिक्षाओं पर कुछ चर्चाएं करते हैं। सबसे पहले उनका एक छोटा सा भजन रखते हैं और फिर कुछ चर्चाएं। बड़ा ही सरल, और आप लोग गाते भी होंगे। पुनः याद करें उनका यह भजन। पाया मानुष का तन आज करे ले भजन ना भुलाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। पाया मानुष का तन आज करे ले भजन ना भुलाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। खानियों में भटकता तू आया, आज अवसर ये नर तन को पाया। खानियों में भटकता तू आया, आज अवसर ये नर तन को पाया। भाग्य तेरे जगे दाव ऐसे लगे मुक्ति पाना, मन को विषयों से अपने हटाना।
पाया मानुष का तन आज करे ले भजन ना भुलाना। तेरे जीवन को क्या है ठिकाना। सपने की संपत्ति में न फूले, देख दो दिन की माया न भूले। सपने की संपत्ति में न फूले, देखे दो दिन की माया न भूले। मृत्यु के बाद ये सब रहे तेरे कब घर खजाना। फिर तू क्यों होता इनमें दीवाना। पाया मानुष का तन आज करे ले भजन ना भुलाना। तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। मृत्यु आकर अचानक धरेगी, तेरी सब अक्ल कुछ ना करेगी। हाँ, मृत्यु आकर अचानक धरेगी, तेरी सब अक्ल कुछ ना करेगी। याते साधन में मन कर ले अपनी लगन दूर जाना। क्यों तू पथ में ही बैठा भुलाना। पाया मानुष का तन आज कर ले भजन ना भुलाना। तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। विष के वत भोग को छोड़ दे तू, जगते से चित्त को मोड़ ले तू। विष के वत भोग को छोड़ दे तू, जगते से चित्त को मोड़ ले तू। नित स्वतः रूप भजे मन के आध्यास तजे मद जलाना। शांति अभिलाष अपने में पाना। पाया मानुष का तन आज कर ले भजन ना भुलाना। तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। आइए इसी भजन पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सद्गुरु अभिलाष साहब जी एक साधक हैं और साधक ही जीवन की वास्तविकता को समझता है, इसके मूल्य को भी समझता है और इसकी निरर्थकता को भी समझता है। जो साधक नहीं होता है ये मानव जीवन के महत्व को भी नहीं समझता और इसकी निरर्थकता को भी नहीं समझता। वो केवल जीता है और जीता वैचारिक स्तर से नहीं है, इंद्रियों के स्तर से। इंद्रियों को जैसे भोग मिले बस वो हर प्रयास करता है। और इंद्रियों के भोग में अगर सुख कोई खोजेगा तो उसका जीवन कभी भी पवित्र नहीं हो सकता है।
ना अपने लिए और ना दूसरों के लिए हितकारी नहीं हो सकता है। तो सद्गुरु अभिलाष साहिब जी कहते हैं कि पाया मानुष का तन, आज कर ले भजन, ना भुलाना, भूलो मत। ये मनुष्य शरीर जो मिला हुआ है भजन करने के लिए मिला है। भजन करो भगवान का, विलम्ब करो ना कोय, ना जाने यह जीव का कौन घड़ी का होए। किस घड़ी किसका क्या हो जाए कोई जानता है? अचानक लोग चले जाते हैं यहाँ से। माता पिता तो बच्चों के सामने जाते ही हैं और बच्चे भी माता पिता के सामने चले जाते हैं। पति पत्नी में बड़ा प्रेम है, बड़ा आपस में एक दूसरों के लिए लगाव मोहब्बत होती है, लेकिन वो लगाव, वो प्रेम, वो आकर्षण धरे रह जाता है। अब अचानक पत्नी चली जाती है, पति चला जाता है। ये एक दो घटनाएं नहीं हैं, लाखों लाखों घटनाएं ऐसी रोज घटती हैं। और ये घटना का क्रम कोई नया विधान नहीं बना हुआ है कि इन संतों ने आकर के संसार से लोगों के जाने का कुछ नियम बना दिया हो। ये तो सदा से ये प्रकृति का स्वभाव है। इस प्रकृति में जीव आता है अपने कर्मों के अधीन होकर के, और पूर्व के कर्मों के फलों को भोगने के लिए आता है। और हम आ गए तो मानते हैं कि अब आ गए, यहाँ आनंद लूटें, चीज़ों को बटोर करके, इंद्रियों के भोगों को भोग करके और लोगों में अपनी रोब गांठ करके। अरे न भोगने के लिए आए हैं और न रोब गांठने के लिए आए हैं और न पद अधिकार जताने के लिए आए हैं। हम अपने पूर्व कर्मों को भोगने के लिए आए हैं। लेकिन इस मानव जीवन में एक बड़ा सुनहला चांस उसके अलावा भी मिला हुआ है, ऑफर है, विशेष गिफ्ट आपको मिला हुआ है कि आप इसमें भजन करके सारे कर्मों के पूरा का पूरा पूर्व के हिसाब को डिलीट कर सकते हैं। ये इतना इसमें दम है। अन्न खाने के कोई भी प्राणी, चाहे जितना बड़े हो, हाथी हो, ऊंट हो, घोड़ा हो, गाय हो, दुनिया में सबसे बड़े प्राणी मछलियां होती हैं समुद्र में, कोई भी हो, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, उनमें ये संभावना नहीं है कि वे अपने पूर्व के कर्मों के संचित को मिटा करके वर्तमान में मुक्ति कल्याण का काम कर सके। हम में आप में ये योग्यता है, मनुष्य के पास ये शक्ति है, ये काम मनुष्य कर सकता है। और इसको करने के लिए संतों के सहयोग की जरूरत है, क्योंकि भाई बिना सहयोग के ये काम नहीं होगा। कोई प्रबल शुभ संस्कारी होगा जो स्वयं ये काम कर ले, लेकिन उसे भी कुछ संगति तो चाहिए, आधार तो चाहिए। बहु बंधन से बांधिया एक बिचारा जीव, की बल छूटे आपनो, कीरे छुड़ावे पीऊ। सदगुरु कबीर ने कहा है बीजक में कि यह जीव बहुत बंधनों से बंधा हुआ है, बंधनों को गिनाया नहीं जा सकता, इतने बंधन है। जीव जैसे ही पैदा हुआ अभी किसी से उसका कोई लगाव नहीं है, धीरे से थोड़े दिनों बाद माँ का वो चेहरा पहचानने लगता है, माँ से लगाव बढ़ते जाता है, फिर पिता को जानता है, भाई बंधुओं को जानता है, फिर अपने घर परिवार को पहचान लेता है, फिर धीरे धीरे उम्र बढ़ती जाती है, पड़ोसियों को पहचानता है, गांव गलियों को जानता है, फिर रिश्ते नातों को पहचानता है, और फिर तमाम बढ़ते 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 इतना उसका दायरा बढ़ जाता है कि मन में समाता ही नहीं है, इतनी बड़ी उसकी दुनिया भीतर की हो जाती है। और ये दुनिया उसको बहुत परेशान करती है। ये तो है
कि कोई भी हो आखिर पैदा होगा तो जानेगा संसार को, लेकिन जानने में अंतर है। एक मोहपूर्वक दुनिया को जानता है और उपयोग करता है, और एक ज्ञानी होते हैं जो वो अनासक्ति पूर्वक, निर्मोहता पूर्वक उपयोग तो करेंगे, शरीर का उपयोग करना पड़ेगा। अब जैसे आंखें हैं, कोई आंखों को ज्ञानी फोड़ करके तो नहीं चलेंगे, जीवन को जिएंगे। आंखें रहेंगी, आंखों से देखकर खाएंगे, पिएंगे, रास्ता चलेंगे, अपने कपड़े पहचानेंगे, अपनी चीजों को पहचानेंगे। लेकिन एक जो साधारण बुद्धि का, मोह बुद्धि का व्यक्ति होता है, इन्हीं आंखों से मोह कर करके जिंदगी को जीना बल्कि और दुस्तर कर लेता है। भाग भाग कर, छिप छिप कर, लुक लुक करके और घबरा करके उसको जीना पड़ता है। आंखों का दुरुपयोग किया है। इसलिए ये मानव जीवन भजन करने के लिए मिला है। सब लोगों को शरीर का व्यवहार कर लो, जितना उम्र है उतना दिन तो जीना ही पड़ेगा। कोई चाहे न जीना चाहे तो भी जीना पड़ेगा, और बहुत जीना चाहे तो भी उतना ही जीना पड़ेगा। इसलिए जीने की इच्छा ही छोड़ दो। जितना होगा इसका समय अपने आप। ये तो शरीर हमारा कमान से निकला हुआ तीर की भांति है। जितना इसमें वेग है, तीर में या बंदूक में गोली भर करके दाग दी गई, और गोली वहीं तक जाती है जितना बंदूक ने उसको ढकेला है। कमान ने जितना वेग से तीर को छोड़ा है उतने दूर तक तीर जाएगा, फिर तो गिरना ही है। ऐसे ही हमारे पास प्रारब्ध है, पूर्व कर्मों का प्रारब्ध, और प्रारब्ध ने इस शरीर को तैयार करके छोड़ दिया, और वो उसके हाथ में है सारा सिकंजा, सारी बागडोर, और प्रारब्ध के अधीन हो करके हम जी रहे हैं। और जैसे समय पूरा होता है, बस कोई कहीं भी रहे, वो कहानी याद करे, सुने होंगे आप लोग, कहानी है लेकिन बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। एक बार ब्रह्मा जी चले जा रहे थे, तो रास्ते में एक पेड़ पर एक छोटा सा पक्षी बैठा हुआ था, बटेर। बटेर बहुत छोटा होता है, इतना बड़ा। तो ब्रह्मा जी जा रहे थे, बटेर को देखे तो आश्चर्यपूर्वक घूर करके देखते रहे, अरे यहाँ ये बैठा है। फिर चले गए। तो बटेर ने भी ब्रह्मा को देखा, तो बटेर तो पहचान गए, ब्रह्मा जी हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, अब मुझे घूर करके देख रहे हैं, जरूर कुछ ना कुछ दाल में काला है। तो इतने में गरुड़ जी आ गए। गरुड़ तो पक्षियों का राजा होता है। तो बटेर को देखे एकदम उदास मुंह लटकाए बैठा हुआ है। गरुड़ ने पूछा, अरे भाई तुम क्यों उदास बैठे हो यहाँ पर? तो बटेर ने बताया कि अभी अभी ब्रह्मा जी इधर से गुजरे हैं, अब मुझे घूर करके देख रहे थे, अब मैं डर गया, क्या बात है, क्यों मुझे इतना देख रहे थे? गरुड़ जी ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, चलो मेरी पीठ में बैठो। तो अब पीठ में बैठा करके अब 7 समुंदर पार जा करके समुद्र के किनारे एक उसके खोह में उस बटेर को छिपा आए और फौरन आ गए। गरुड़ जी तो पक्षी राज हैं और 1 मिनट में हजारों किलोमीटर उड़ते हैं, और बहुत दूर जा करके बटेर को छोड़ आए। अब आए ब्रह्मा जी से मिले कि आप उधर जा रहे थे तो बटेर को घूर करके क्यों देख रहे थे? कहा, मैं इसलिए घूर करके देख रहा था कि ये छोटा सा पक्षी है, और इसकी मौत अभी बस कुछ ही मिनटों में 7 समुंदर पार होनी है, और ये यहाँ बैठा है, क्या मेरा लिखा गलत हो जाएगा? क्या ये यहाँ बैठा है, क्या होगा आखिर, क्या ये गलत हो जाएगा? तब फिर गरुड़ जी ने कहा कि मैं तो उसको अभी छोड़ आया हूँ 7 समुंदर पार। कहाँ तो जाकर देख लीजिए, वो मर गया होगा। तो पता लगाए तो सचमुच जैसे ही खोह में एक छिपाए और गरुड़ जी चले, और थोड़ी देर में एक केकड़ा पहुंचकर उसके गले को दबा दिया था, खत्म। तो लाख कोशिश करके भी आप मौत से बच नहीं सकते हैं। जब जाना है तो जाएंगे, इसलिए चिंता छोड़ो।
जब यहाँ होता हमें सब काल रहना, तब हमें कुछ चाहिए था फिक्र करना। जब सदा के वास्ते जाना यहाँ से, किस लिए चिंता करें किसकी माया से। ये सद्गुरु अभिलाष साहिब जी की ही पंक्तियां हैं। तो जब हमें यहाँ सदैव रहना होता तो चिंता करना चाहिए था इस घर के लिए, इन बाल बच्चों के लिए, इन चीज़ों के लिए, इन दुकान व्यापार व्यवहार के लिए कि कहीं बिगड़ न जाए, ये चलता रहे, कम ना हो जाए, घाटा ना हो जाए। अरे जब आजकल में सब कुछ छोड़ करके चल ही देना है, चाहे घाटा हो चाहे मुनाफा हो, क्या आपको रहेगा उसमें संबंध, क्या मिलेगा आपको। इसलिए जब तक जियो अच्छा कर्म करते हुए, अच्छा मन बना करके, खुल करके जियो। जीवन निर्वाह में किसी को कभी कोई कमी नहीं होगी। निर्वाह की बात आती है तो सद्गुरु अभिलाष साहिब जी की घटना याद आती रहती है। जब गुरुदेव जी ने इलाहाबाद कबीर संस्थान स्थापित किया था, सन 1975 में वे आए यहाँ पर, और धीरे धीरे 77 में फिर आश्रम स्थापित हुआ। और बहुत थोड़े में 1000 रुपया लेकर के इलाहाबाद में वे आए थे। जब आश्रम हो गया, संत रहने लगे, तो टीना में थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी दाल, थोड़ा सा आटा, ये सब रहता था। संत लोग 7-8 लोग रहते थे, बनाते खाते थे। कभी कभी चावल घट जाए या आटा घट जाए तो बड़ी दिक्कत होती थी। अब बारिश के समय में पिसाने के लिए गेहूं वगैरह को दूर जाना पड़ता था। अब इतना पानी बरस जाए, घुटने भर पानी हो जाए कि रास्ता चलना कठिन हो जाता था वहाँ। तो कभी कभी गेहूं उबाल करके खाते थे। कुछ रहता नहीं था ज़्यादा, गेहूं उबालें तो जल्दी उबले ना, देर तक उबालें खाएं, गुरुजी भी वही खाएं। ये सब करते करते काफ़ी लंबा समय बीता था। बीच बीच में ऐसे दिन आते रहते थे। सदैव उन्होंने बड़ी ही सादगी का जीवन जिया है। हम सब लोग भी उनसे प्रेरणा लें। वे इतना बड़ा काम करते थे, लिखते थे, पढ़ते थे, यात्राएं करते थे, ठंडी गर्मी वर्षा में सब समय वे सतत नदी की धारा की तरह प्रवाहित रहते थे। और उनका सब समय सभाएं चलती रहती थी, लोगों से मिलना जुलना, सत्संग, प्रवचन, यात्राएं। अब खाते क्या थे? जो सब खाते, कभी सत्तू, कभी चना चबैना, कभी वही रोटी। पहले तो फल वल भी कहाँ ज़्यादा मिलता था। अभी इधर थोड़ा लोगों के पास रुपए पैसे बढ़े तो देने लगे तो फल भी आने लग गया। नहीं, हमारे सामने जब हम पहुँचे हैं, हम तो काफ़ी उनके करीब करीब उत्तर काल में पहुँचे हैं। हमने देखा कि फल काफ़ी दिनों तक कुछ नहीं व्यवस्था होती थी, वही रोटी सब्जी जो सब खाएं, दलिया खाएं, चना खाएं, बड़ी सादगी से। लेकिन काम बहुत करते थे। सबको खाने में सादगी, सरलता और पवित्रता पर विश्वास रखना चाहिए। शरीर स्वस्थ रहे जिसमें, वह भोजन अच्छा भोजन होता है। अब मोटा अनाज, आजकल का भोजन तो बड़ा विचित्र होता जा रहा है। तेल मसाला तो खूब, और अब खाने की चीज़ों में भी अनाज की चीज़ें नहीं रह गई हैं। वो सब फास्ट फूड, बंद पैकेट का भोजन। अभी घर में ना बना करके होटलों में जाके खाना, सड़कों पे जाके खाना। वो कहावत जो लोग कहते हैं, पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में जो तुलना करते हैं कि पहले घर में भोजन बनता था और शौच लोग बाहर जाते थे, और आज घर में शौच करते हैं और खाने बाहर जाते हैं। पहले जब कोई कार्यक्रम होता था तो घर के लोग भोजन बनाते थे, बाहर के लोग नाचने आते थे, और आज घर के लोग नाचते हैं, बाहर के लोग भोजन बनाने आते हैं। है ना सही? तो ये कोई अच्छी हमारे जीवन की घटना नहीं है। जिंदगी में हमारी जो सात्विकता, सरलता, शांति का रास्ता है, वो चाहे जितना विज्ञान बढ़ जाए,
लेकिन हमारा मन तो नहीं अलग हो जाएगा कुछ, हमारी इंद्रियां तो कुछ अलग भावनाएं नहीं व्यक्त करने लग जाएंगी, हमारी आत्मा तो कोई कुछ दूसरी चीज नहीं हो जाएगी, शरीर तो अजर अमर नहीं हो जाएगा ना। तो विज्ञान चाहे जितना बढ़ जाए, विज्ञान बढ़ जाएगा तो आप साधारण मकान से बहुमंजिले मकान में रहने लग सकते हैं, साधारण कपड़ों से आप बड़े कीमती कपड़े पहन सकते हैं, पैदल चलने से आप गाड़ी में हवाई जहाज में चल सकते हैं, और साधारण जूता अथवा नंगे पैर से आप हाई क्लास के 5,000 10,000 का जूता पहन सकते हैं। लेकिन इन समस्त चीजों का उपयोग करने के बाद भी आपके मन में क्रोध काम लोभ मोह है तो वही रहेगा। ये ना सोच लीजिए कि हवाई जहाज में कोई चलने लग जाए तो मन बदल जाएगा, स्वभाव बदल जाएगा, आपको क्रोध करने की, झगड़ा करने की, चिंता करने की आदत है तो वही रहेगी। आप भी अनुभव करते होंगे, हमने भी अनुभव किया है। इसलिए भाई जिंदगी को हमें एक रस जीना चाहिए। आज की जो चमक दमक में पढ़ करके भूल जाना ये बहुत बड़ी असावधानी है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्त्वं पूषण्य पावृण सत्य धर्माय दृष्टे। हमारे ऋषियों ने क्या कहा है? उन ऋषियों, ज्ञानियों, मुनियों, मननशीलों के भी उपदेशों को हमें याद करना चाहिए। वे कहते हैं कि सोने जैसे चमकते हुए बर्तन से सत्य का मुख ढका हुआ है। सोने से नहीं, सोने के बर्तन से नहीं, सोने जैसे चमकते हुए बर्तन से। तो क्या हो सकता है? चमक दमक, आज की जो क्षणिक चमक दमक है ना, बस उसी से सत्य ढका हुआ है। आपकी अंतरात्मा, आपका आत्म सुख, आपका परमात्मत्व वो ढका है आपकी चमक दमक से। ये क्षणिक गहमा गहमी, रुपया पैसा, मान बढ़ाई, इंद्रियों के भोग, इच्छाएं, कामनाएं, ये लगती हैं कि सोना है, लेकिन सोना वोना नहीं है। देखत सोना लगे सकल जग कांच है, अरे हाँ पलटू जीवन कहिए झूठ तो मरना साच है। तो ये जीवन सच लगता है लेकिन है नहीं सच, मरना सच है। तो साहब कहते हैं कि आज मानव जीवन मिला हुआ है, भजन कर लो, थोड़ा सा समय है, ज्यादा दिन नहीं रहना है। जग में बड़े बड़े अभिमानी जैसे गले बतासा पानी, रावण कंस बलि दुर्योधन बेसुमार बाय, देखो कर विचार आए ना। भैया 2 दिन की जिंदगानी ये तुम्हार बाय, देखो कर विचार आए ना। ये सदगुरु अभिलाष साहब जी की पंक्तियां हैं। तो 2 दिन की जिंदगानी है, देख लो, समझ लो। यहाँ पूर्व का इतिहास भी बता रहा है, वर्तमान का समाज भी बता रहा है, हमारा शरीर और मन भी बता रहा है कि कोई यहाँ सदा रहने के लिए नहीं आया है। तो जो उचित है, जो कर्तव्य है, जो करनी है वो काम करे। यदुपते क्वागता मथुरापुरी, रघुपते क्वागतोत्तर कोशला, इत विचिंत मनः कुरु सुस्थिरम नस्तिदम जगदित्योधारे। ये एक महान वैराग्यवान, आपने नाम सुना होगा चैतन्य महाप्रभु। इस्कान में जो सबसे सिर मुकुट हुए हैं संत, सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु, उनका पूर्व का नाम था निमाई, और उन्हीं के शिष्य, साक्षात शिष्य उनके समय में हुए हैं जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी। ये कोई साधारण पुरुष नहीं थे, राजा के मंत्री थे ये लोग, बड़े ऐश्वर्यवान, बड़े विलासी थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव में आकर के सब छोड़ करके राजपाट सन्यासी हो गए। और उन्होंने ही उसमें से जीव गोस्वामी ने कहा है कि यदुपते क्वागता मथुरापुरी। महाराज श्री कृष्ण के, जो यादव कुल के सिरमुकुट थे, श्री कृष्ण के मथुरा और द्वारिका का ऐश्वर्य कहाँ गया? उनके जमाने में मथुरा को क्या पूछना, और फिर उन्होंने द्वारिका जाकर के बसाया, वो नवीनतम नगरी, समुद्र के बीच में, चारों तरफ से शीतल शांत वातावरण, और बहुत स्वर्णिम उनका नगर था उस जमाने का। आज देखो वो मथुरा और द्वारिका में महाराज श्री कृष्ण का कोई चिन्ह भी नहीं है।
जो बना रखे हैं वो बाद में, बहुत काल के बाद ये सब कुछ है। और उस जमाने में मथुरा से द्वारिका तक जाने के लिए राजस्थान होते हुए जो राजपथ था, उसी राजपथ से अर्जुन गए थे द्वारिका। एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना वाली जो घटना आती है ना, उसी में श्री कृष्ण का और अर्जुन का और लोगों का गनगनाते हुए रथ चलते थे। आज वो सबका कोई चिन्ह नहीं रह गया है। तो श्री कृष्ण महाराज का ऐश्वर्य कहाँ गया? और रघुपते क्वागतोत्तर कौशला, और महाराज श्री राम के रघुकुल का उत्तर कौशल का ऐश्वर्य भी आज देखो क्या है। हम तो गए हैं आज से 10 साल पहले राम जन्मभूमि में, कुछ भी नहीं था, घास उगी थी, एक पत्थर रखा था, और फिर भी वो पूर्व के सन 1992 के लड़ाई झगड़ों के कारण वहाँ पर सिपाही लगे हुए थे, तो वहाँ लगे थे, लेकिन कुछ भी नहीं था। अब इधर थोड़ा सा ठाट बाट अब लगने लगे हैं कि राजा राम हैं, तो उनका ऐश्वर्य बढ़ गया, थोड़ा फौज भी बढ़ गई, सुरक्षा भी बढ़ गई, तब राजा जैसे लगने लगे हैं। नहीं तो कुछ भी नहीं चिन्ह था। और लोग यही कहते हैं कि नहीं, यहीं श्री राम जी पैदा हुए हैं। अभी 150 साल हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद में पैदा हुए हैं, और पुरातत्व विभाग वालों ने दिल्ली से भेजा लोगों को कि जाओ भाई जवाहरलाल नेहरू की जन्मभूमि खास कहाँ है, पता लगाओ, कुछ स्मारक बनवाना है। लोग पता लगाने के लिए गए, कोई चिन्ह नहीं मिला। और जिनका कोई इतिहास नहीं, जिनका कुछ समय की सीमा नहीं पता है, 5000 वर्ष हुए कि 8000 की 10,000 वर्ष हुए, कुछ था पता नहीं, और उसके लिए कह रहे हैं कि नहीं यहीं पैदा हुए हैं श्री राम जी। तो उन महाराज श्री राम के उत्तर कौशल का भी ऐश्वर्य कहाँ है? इत विचिंत मनः कुरु, इस प्रकार से मन में विचार करके देखो कि संसार कैसा क्षणभंगुर है। स्वस्थिरम, स्थिर होकर के सोचो कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे क्या कर्तव्य हैं। इन समस्त इतिहासों से, आए हुए महापुरुषों से, गए हुए लोगों से हमें क्या मिलता है? एक यही प्रेरणा मिलती है कि ये लोग आए और अपने जीवन में अपने अपने अनुसार जीवन को जी करके चले गए। हमें भी अपने जीवन को अच्छा बना करके जीना चाहिए, और अच्छे जीवन की पहचान है निष्काम हो जाना, इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं का पूरी तरह से खारिज कर देना। ये संसार हमारा और आपका नहीं है, ये संसार संसार है केवल, बस आप इस संसार से एकदम विलक्षण अलग ज्योतित आत्म तत्व हैं, ईश्वर और परमात्मा हैं, भगवान और भगवती हैं। लेकिन हम इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं में लिपटे होने के कारण और इंद्रियों के भोगों में डूबे होने के कारण अपनी उस गरिमा और महिमा को भूल जाने से आज दीनहीन लाचार होकर के संसार में सर्वत्र भटक रहे हैं। और इन महापुरुषों ने हमारी शक्ति को जगाया है, लेकिन हम जागते नहीं, सोने की इतने आदी हो गए हैं कि आंखों में उंगली डाल डाल कर जगाने वाले महापुरुष हुए हैं। सदगुरु कबीर ने तो डंके की चोट पर जगाया है, लेकिन फिर भी हम ऐसे मूढ़ हैं कि सोने का नाम नहीं, कुंभकर्णी नींद हमें घेरी हुई है। जगें। सदगुरु अभिलाष देव जी ने 80 वर्षों तक घूम घूम करके समाज में, संसार में, देश और विदेश में भी जा करके ये काम किया है। आज उनकी शिक्षाओं, उपदेशों, विचारों से हम प्रेरणा लें, और उनके उपदेशों से भी प्रेरणा लें, उनके जीवन की घटनाओं से भी प्रेरणा लेने योग्य है। तो साहब कहते हैं कि तेरे जीवन का क्या है ठिकाना, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, बड़ा क्षणभंगुर जीवन है। काल अचानक सबको मारे, बाल वृद्ध ना तरुण विचारे। मोह ना करें, तू मोह किससे कर रहा, मुझको बता को तोड़ है। छत्तीसगढ़ की घटना है। गुरुदेव जी छत्तीसगढ़ सबसे पहले सन 1954 में गए हैं, और फिर दोबारा 56 में गए जब, तो 18 महीने वहां रहे, और उनका इतना गहरा प्रभाव पड़ा वहां पर। उनकी साधना, एकांत वास, पढ़ना लिखना, प्रवचन, सत्संग का बहुत गहरा असर पड़ा वहाँ पर। जब चले आए अपने गुरु आश्रम बड़हरा, गोंडा जिला में जो पड़ता है, तो कुछ दिनों के बाद एक पत्र आया एक भक्त का।
उनका एक 17-18 वर्षीय बेटा खत्म हो गया था और वो उस बेटे के वियोग में मोह विह्वल हो करके जो रोए और फूट फूट करके विलख विलख करके कि बहुत बेचैन थे। और उसी बेचैनी में उन्होंने फिर गुरुजी को पत्र लिखा और पत्र में खूब आंसू बहाए थे, जो अक्षर सब भद्दे हो गए थे और बहुत दुख व्यक्त करते हुए फिर लिखे। गुरुजी के पास पत्र पहुंचा और पत्र फिर पढ़े तो गुरुदेव जी ने समझाया और समझाने के बाद फिर उनको फटकारा भी। और उसी में ये पद बैराग संजीवनी में वो पद है, फिर पद बनाया था कि तू मोह किससे कर रहा मुझको बता को तोर है। अरे बोले तू किससे मोह कर रहा है, मुझे बता तेरा कौन है। केतई बुंद हल्फ हो गए केते गए भिगोए, एक बूंद के कारण मानुष काहे को रोए। अरे जिसको तू अपना पुत्र कहता है वो क्या है, तुम्हारे शरीर का एक बूंद तत्व ही तो है। न जाने वो तत्व कितने निरर्थक यूं ही नष्ट हो गए थे, उसके लिए तो तू नहीं रोया। अब एक बूंद वो मनुष्य का शरीर बन करके पैदा हो गया, आज उसके लिए बिलख रहा है। और रोना है तो उन हजारों बूंदों के लिए रो। इस प्रकार से डांटे समझाए पत्र गया तो बड़ी उसको राहत मिली। अब बाद में जब मिले तो बहुत खुश हुए, कहे साहब आपने तो जादू मार दिया, मेरे अंदर का कांटा ही निकाल दिया दुख का। वैराग्यवानों से ही दुख मिटता है, आप संगत करके तो देखें। हाँ, वैराग्यवान होना चाहिए। और दुनियादारी में और घर धन मान प्रतिष्ठा और पद अधिकार में डूबे हुए लोग हों, चाहे घर गृहस्थी वाले हों चाहे साधु महात्मा कहलाने वाले हों, लेकिन दुनिया के राग रंगों में डूबे हुए लोगों से वो ऊर्जा नहीं मिलेगी। अगर वैरागवान है, किसी भी मत पंथ के हों, अगर वे सच्चे वैरागवान हैं तो वैराग की प्रेरणा देंगे और उनसे बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी। तो सद्गुरु अभिलाष साहब जी एक वैरागवान थे। उन्होंने संसार को वैराग्य की भी शिक्षा दिया है। ये तो हमने अच्छी तरह से देखा। करीब करीब 18 वर्षों तक उनके अंग संग रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जब भी किसी फोन से बात हो, कोई मिलने के लिए आता है तो, प्रवचन कर रहे हैं तो, और लेख लिख रहे हैं, कविताएं पद भजन लिख रहे हैं तो, सब में अन्य शिक्षाएं जो होती थी सो होती थी। अंतिम में एक हथौड़ा वैराग्य का भी मार देते थे कि संसार में भूलो मत, कोई किसी का है नहीं। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद, जगत चबैना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। कबीर साहब ने तो क्या कहना। वो जो गोरखपुर में गीता प्रेस है, वहाँ के संपादक हनुमान प्रसाद पोद्दार थे, लेकिन उन दिनों श्री गोयनका जी वहाँ रहते थे। जयदयाल गोयनका शायद वही थे। तो उनके पास वे उस समय उनकी आंखें खराब हो गई थी, वृद्ध थे, बड़े योग्य पुरुष थे। लेकिन जुड़े हुए लोग कल्याण अंक में वहाँ जो पत्रिका छपती है, लोग अपने अपने लेख या कुछ शंकाएं भेजते थे तो वे समाधान देते थे। तो एक व्यक्ति ने उनके पास पत्र लिख करके भेजा कि महाराज मन नहीं शांत रहता है, मन बहुत दुखी रहता है, क्या करें। तो उन्होंने लिखवाया, अपने साथियों से लिखवाया। उनकी आंखें खराब थी, कुछ कर नहीं पाते थे, तो उनके साथी लोग रहते थे, वो पढ़ के सुना देते थे, फिर वो जवाब बोल देते थे, साथी लोग लिख करके फिर वो वही छपता था। तो उन्होंने कहा कि लिख दो कि वैराग्य की जरूरत है, मन शांत करने के लिए वैराग की जरूरत है। बिना वैराग के दुख नहीं मिटेगा, मन नहीं शांत होगा। और वैराग करने के लिए सत कबीर की साखियों को पढ़ें। उन्होंने कहा सत कबीर की साखियों को पढ़ें। और देखो साहब ने क्या कहा है, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद, और जगत चबैना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। लोग संसार की चीजों को पाकर के सुख मान रहे हैं। सुख है अगर तो अन्य जो पाए हुए लोग हैं, देख लो कितने सुखी हैं। उन्हीं
भवनों में उन्हीं चीजों के बीच में रह करके जो रुदन होता है, जो समय समय से हाहाकार मचता है, वो कहाँ गई वो चीजें, वो कहाँ गए पद अधिकार, वो कहाँ गए वो राग रंग, कुछ नहीं रह जाता है। इसलिए भूले मत अंत दशा ले आदि में सोई सांच बैराग। यही संत कहते हैं। अंतिम में संतों के ज्ञान से ही दुख मिटता है। साहब कहते हैं कि ये संसार क्षणभंगुर है, तो हम जाने ये संतों के कहने से क्षणभंगुर नहीं हो। क्या आपके जीवन में क्षणभंगुरता की घटना नहीं घट रही है? रोज रोज घट रही है। अचानक कहीं बेटा चला गया, कहीं रिश्ते में कोई चला गया, कहीं पड़ोस में कोई का एक्सीडेंट हो गया, कहीं हमारा ही हाथ पैर टूट कट गया, चोट लग गई, अथवा और कुछ हो गया, रोज सुन रहे हैं। तो समझदार लोग उनसे प्रेरणा लेकर के अपने मन को मजबूत बनाते हैं। ना समझ लोग उन घटनाओं को सुन करके पेट पकड़ करके बैठ जाते हैं और रोते हैं, रोते रहे कोई। और जैसे उसका प्रभाव घटा फिर वही राग रंग में डूबते हैं। मतलब अनुकूलताएं आती है तो सदकर्तव्य नहीं करते, और प्रतिकूलताएं आती हैं तो दुखी होते हैं। दोनों स्थितियों से लाभ नहीं लेते हैं। और जबकि दोनों हमें जगाने के लिए आती हैं। अनुकूलताएं आए तो उसका बढ़िया सदुपयोग करो, सेवा सत्संग प्रेम परोपकार में, साधना संयम में। प्रतिकूलताएं आए तो शिक्षा ले लो कि यही संसार है, यही शरीर है, यही परिवार है, यही बाल बच्चे हैं, इन्हीं से हमने आशा किया था ना। आज देख लें कितनी आशाएं पूरी होती हैं। नहीं आशा पूरी यहाँ, नहीं जीवन इकरार, नहीं अस अवसर मिलन को ताते करब विचार। सब खानियों में भटकता तू आया, आज अवसर ये नर्तन को पाया। बहुत जन्मों से न जाने किन किन खानियों में भटकता हुआ ये जीव आज इस मनुष्य शरीर में आया। भाग्य तेरे जगह, बड़े सौभाग्य से मनुष्य शरीर मिला है और दांव लगा है कि भजन करने का, दुख मिटाने का, मुक्ति प्राप्त करने का। लेकिन ये दांव को हम चूक गए। स्वप्न की संपत्ति में न भूले, देख 2 दिन की माया न भूले। ये सपने की संपत्ति है, इसको देख करके भूलो मत। और ये माया का मतलब ही होता है जो अस्थाई न रहे। आज कुछ उसका रूप दिख रहा है, कल दूसरा और रूप हो जाएगा। रूप तो सब बदल ही रहे हैं। ये सारा संसार माया नगर ही है। साहब ने ही एक भजन में गाया है, आज ही उस भजन को कोई गाए हैं। 2 दिन की जिंदगी में मत दाग तू लगाना, चलना संभल संभल के, माया नगर यही है। ये माया नगर है। और माया नगर में जो ना छल जाए, जो ना धोखा खाए, वो कहीं कोई वीर बहादुर होता है। क्या आपकी हिम्मत है वीर बहादुर बनने की? वीर बहादुर होने की क्या पहचान है? मोह को ना करना, कहीं आसक्ति ना बनाना, यही बहादुरी है। इसलिए हम लोग जगे। और साहब आगे इस भजन में कहते हैं, मैं थोड़े में कहकर समाप्त करता हूँ कि मृत्यु आकर अचानक धरेगी, तेरी सब अक्ल कुछ ना करेगी। याते साधन में मन कर ले अपनी लगन, दूर जाना। बड़ा साफ है, स्पष्ट है। अचानक मौत आती है और फिर उस समय जैसे बिल्ली चूहा को पकड़ती है, एक बार में काम तमाम। चे चे करके और दम तोड़ने के अलावा चूहा के पास और कोई रास्ता नहीं रह जाता है। ऐसे ही मौत आती है, एक बार में फिर ठीक कर देगी और फिर कुछ अवसर नहीं रहेगा कुछ करने धरने का। अब कोई लोग कहते हैं कि साहब अभी क्या जरूरी है, बुढ़ापा में भजन करेंगे, अभी घर बनवाई ले, लड़का विवाह ले, और लड़की के गवना लाए तब भक्ति करवे। अब ऐसे ऐसे माया में भुलाया ये जीव है, और यह नहीं जाने आज काल बीच मरवे। ये माया मोह में ऐसे ऐसे गफलत में जीव भूला है, ये जानता ही नहीं कि आजकल में अचानक मर जाना है। अधूरी आपकी योजनाएं, किसी की भी योजना हो, अधूरी में ही रुकना है, ये पक्का है।
आप जितना सोच रखे हैं इतना टारगेट हमारा होना चाहिए, धन का, इतना बड़ा घर, इतना परिवार, इतना रुपया और इतना ये, इतना वो, इतना घूमना टहलना, देश दुनिया को देखना, जितना भी हो सब का बीच में खेल खत्म होना है। दुनिया की चीजों का कोई अंत है? इसलिए जो करना है, खास आपका काम है, उसको पूरा करें। इच्छाओं का अंत करें, राग द्वेष का अंत करें, मोह माया का अंत करें, आत्मा को जाने समझे, बस काम पूरा। थोड़े में काम पूरा हो जाता है। अंतिम में साहब कहते हैं कि विष केवत भोग को छोड़ दे तू, जगत से चित्त को मोड़ ले तू, नित्य स्वतः रूप भज, मन के अध्यास तज मद जलाना, शांति अभिलाष अपने में पाना। ये भोग दुनिया के लोगों को कहा जाए कि ये सब जहर है, विष रूप है, तो घबराहट हो जाती है। अरे इन्हीं भोगों के लिए तो हमने सारी तैयारी किया है कि इतना धन, इतना घर, इतनी चीजें, इतनी शान शौकत और इतने फिर हमारे नर नारी बाल बच्चे सब मिले तब आनंद आएगा। और आप इनको कहते हैं दुख रूप है, विष रूप है। लेकिन भाई इन्हीं में तो एक दिन जहां से जो फूल जैसे लगते हैं उन्हीं में से एक दिन सूल उत्पन्न होता है, पीड़ा होती है और दिल फट जाता है। उन्हीं चीजों को फिर देखने का मन नहीं होता है, उन्हीं लोगों से फिर मिलने का मन नहीं होता है। तो ये तो है, बस समझने की बात है। जब समझ में आता है तब फिर काम करने का अवसर नहीं रहता, और जब काम करने का अवसर रहता है तो समझ में नहीं आता है। इसलिए पहले से जगना चाहिए। और संतों की बात लगती है बड़ी साधारण, क्या वही बात, अंग्रेजी भी नहीं बोलते हैं और कोई विज्ञान की ऊंची ऊंची बातें भी नहीं करते हैं और बस देहाती बात बोल रहे हैं। लेकिन भाई ये आत्मा किसका है, कहाँ का है, किस भाषा से इसको समझा जाएगा। एक छोटी सी घटना कहूँगा कि एक बार हमारे यहाँ जब तथागत बुद्ध तप रहे थे, यूनान में जब सुकरात तप रहे थे, चीन में वही संत लाओत्जे तप रहे थे। लाओत्जे एक राजा के कोषागार के मंत्री थे, बड़े योग्य पुरुष थे, लेकिन अपनी लगभग अधेड़ अवस्था में उन्होंने सब छोड़ छाड़ करके सन्यासी हो गए। राजा को लगा कि यार ये बहुत योग्य व्यक्ति था, ये चला गया छोड़ करके, हमारा बहुत बड़ा यहाँ पर नुकसान होगा, ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है। कई लोगों को भेजा, वे आए नहीं। फिर खास लोगों को, 5-6 लोगों को राजा ने भेजा कि जाओ लाओत्जे को बुला लाओ। लाओत्जे के पास वे लोग गए। लाओत्जे एक तालाब के किनारे एक बगीचे में एकांत में शांत बैठे थे। वो लोग गए, अनुनय विनय किए कि आप चलें, आपको बड़ा पद दे दिया जाएगा, आपकी समस्त सुविधाएं बढ़ा दी जाएगी, आपके लिए आलीशान भव्य भवन रहने के लिए दिया जाएगा, आप चलें। राजा ने आपको बड़े आग्रह पूर्वक बुलाया है। तब उन्होंने कहा कि देखो ये मेढक हैं, तालाब में मिट्टी में कीचड़ में रहते हैं, इन मेढकों को सोने के पिंजड़े में रखा जाए और खाने के लिए इनको अच्छे अच्छे 5 स्टार होटल का भोजन ला करके दिया जाए, तो क्या उन पिंजड़ों में रहना ये पसंद करेंगे? कहा नहीं, ये पिंजड़ों में नहीं, ये मिट्टी में, ये पानी में, कीचड़ में ही इनको आनंद आएगा। उन्होंने कहा बस मेरी भी वही दशा है, मेरी जो स्थिति है ये संसार से हट करके अपने आप में, अपनी सहज दशा में और जीवन की सहज स्वाभाविक दशा में मैं रहना चाहता हूँ। मैं उस घेरे में नहीं, दुनिया के राज प्रसाद में रह करके अगर मेरी अपनी अंतरात्मा ही मेरे अपने आप से तिरोहित हो जाए तो फिर वो राज प्रसाद का मेरे लिए क्या मूल्य रह जाएगा। इसलिए कृपा करके आप लोग जाइए, मैं जहाँ हूँ बहुत सुखी हूँ, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। सब लोग चले आए। हम लोगों को भी ऐसा सोचना चाहिए, सब की एक दिन शानो शौकत समाप्त होनी ही है, तो पहले से इच्छाओं कामनाओं को समाप्त करें, स्वरूप में लौटे।
और सद्गुरु अभिलाष साहेब जी ने यही काम किया है। उन्होंने सदैव थोड़े में गुजारा किया, थोड़े कपड़े, चलने में ज़्यादा से ज़्यादा पैदल, जहाँ जैसी सुविधा थोड़ी सी मिल जाए उपयोग कर लेते थे। और सहज, उनका सहज जीवन था। हम लोग सहज रहें, और सहजता ही जीव की अपनी दशा है। आप सहज रहेंगे, ज्ञान भक्ति साधना में रहेंगे और सत्संग में अपने जीवन को रखेंगे, मन को बड़ा सुकून मिलेगा। दिखावा तो नहीं होगा ज़्यादा, लेकिन अंदर से बड़ी शांति रहेगी और मन पर आपको विजय मिलेगी, स्वरूप का बोध रहेगा और जीवन की हकीकत का एहसास होगा और उसमें ठहर सकेंगे। तो मैंने इस अवसर पर सद्गुरु अभिलाष साहेब जी से संबंधित कुछ चर्चाएं करते हुए कुछ जीवन से जुड़ी हुई बातें रखने का प्रयास किया। हमारे बीच पूज्य साहेब जी विराजमान हैं, उनके आशीर्वचनों से हम सब लाभान्वित होंगे। अपनी बातें यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।